दोस्तों, ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देसी शराब के जहरीली होने के कारणों को समझेंगे। दोस्तों, आप सड़क पर आते-जाते सड़क पर नशे की हालत में पड़ा हुआ अक्सर देखा होगा। मोटर दुर्घटना होने का एक प्रमुख कारण नशे में चलाना है। इन सब बातों से इतर शराब जहरीली होने से लोगों की मौत हो जा रही है। हाल-फिलहाल की घटनाओं में को गौर करें तो गुजरात, यूपी, उत्तराखंड में सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। औसतन पूरे भारत में सालाना 1200 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं। बनने की प्रक्रिया को देखें तो देसी शराब मुख्यतः महुआ फूल, ईख, कोई भी शुगर को सड़ाकर यानी कि फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन करने के लिए उसमें यीस्ट यानी कि फंगस, गुड़ आदि को मिलाया जाता है, जो लगभग 3 दिन का समय लेता है। तो हम लोग इस तरह से किण्वन कराते हैं, जबकि सही प्रोसेस आपको दूसरे चित्र में देखने को मिलेगा कि उसको हम एक बायोरिएक्टर में जो वायु के अनुपस्थिति में फुली पैक्ड में किण्वन कराते हैं, क्योंकि अगर आप खुले में किण्वन कराएंगे तो उसमें दूसरे बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिससे हमारा शराब यानी कि इथेनॉल जो बनेगा वो उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग जल्दी सड़ाने के लिए उसमें यूरिया डाल देते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 2% भी यूरिया अगर हम डाल देते हैं तो उसकी सड़ने की प्रक्रिया है सो तीव्र हो जाती है। ये है सिंपल प्रोसेस जिससे हम लोग इथेनॉल प्राप्त करते हैं, शुगर लेते हैं और उसको 2-3 दिन के लिए किण्वन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। जब किण्वन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो हमें उसे इथेनॉल को प्राप्त करने के लिए जो पृथक्करण के प्रोसेस अपनाते हैं वो हम लोग लोकल में डायरेक्ट वाष्पीकृत करके प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए गलती से हमारे जो बायोमास है, जैव मात्रा है, उसमें इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों है। तो हम ये डायरेक्ट वाष्पीकृत मेथड से मिथेनॉल को अलग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 64 डिग्री से सेल्सियस मिलेगा ही तो सबसे पहले मिथेनॉल उड़ेगा। उसके बाद इथेनॉल का क्वथनांक देखें तो ये लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो एक्चुअली जो मिथेनॉल बना है वो पहले ही वाष्पीकृत हो जाएगा और इसमें कलेक्ट हो जाता है, और हम लोग जो तापमान है वो हम लोग देखते नहीं, बस दे रहे हैं। तो इस तरह से मिथेनॉल अगर बन गया है तो हम किसी भी हालत में अलग नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों, इसको अलग करने के लिए सही प्रोसेस है कि हमको इसको डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ करें, जो गाँव देहात में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्योंकि इसमें टेम्परेचर हर डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग-अलग कंपाउंड के लिए अलग-अलग डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है और ठंडा होता है और उसको हम लोग दोस्तों, अगर किण्वन प्रोसेस में गलती से इथेनॉल के साथ-साथ मिथेनॉल भी बन गया और हमने उसे कंज़्यूम कर लिया है, तो 10 ml पीने से अस्थायी अंधता यानी कि हम देखने की क्षमता खो देंगे, और इसकी 15 ml पर्याप्त होती है दोस्तों कि वो हमारी जान ले लेगा। तो दोस्तों, क्यों ना आज ही इस शराब को गुड बाय कहा जाए, क्योंकि हमारे शरीर को बाह्य इथेनॉल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और इसके एक्सेस लेने से हमारी लिवर भी खराब हो जाता है। इथेनॉल के बहुत सारे उपयोग हैं। इससे सैनिटाइज़र होता है, सर्फेक्टेंट यानी कि सतह को साफ़ करने के लिए किया जा सकता है, खाँसी की दवा बनाने में किया जाता है, और आने वाले समय में सबसे मेजर उपयोग इससे ईटेन बनाया जाएगा दोस्तों। ये गैसोलीन कहलाएगा, जो पेट्रोल और 10 पर मतलब 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल मिलाकर ईटेन नाम का फ्यूल बनाएगा, जिससे हमारी मोटर बाइक चलेंगी और ये कम प्रदूषण भी करेगा।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू।